नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र से मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। घटना नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के केएसटी कॉलेज के पास की बताई जा रही है। बता दें कि केएसटी कॉलेज में इंटर परीक्षा चल रही है। गुरुवार को भी यहां इंटर की परीक्षा के दौरान काफी भीड़ थी। तभी अचानक बिहार शरीफ पटना मुख्य मार्ग पर बदमाशों द्वारा राहगीर बाइक सवार के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक भीड़ में शामिल कुछ बदमाश एक बाइक सवार को जमकर पीट रहे हैं, जिसके हाथ में जो मिल रहा है उससे मारपीट कर रहा है। बदमाश हेलमेट से लेकर अन्य सामानों को फेंककर उस बाइक सवार की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल दिखा, लेकिन ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दानापुर के बेटा आनंदपुर होमगार्ड कंपाउंड में होमगार्ड जवानों की जमकर पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षकों ने नए बैच के होमगार्ड जवानों की ट्रेनिंग के दौरान पिटाई की, जिसमें लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जवान घायल हो गए। पिटाई का आरोप ट्रेनिंग देने वाले एक्स आर्मी के जवान पांडे पर लगा है। ट्रेनिंग ले रहे जवानों का आरोप है कि प्रशिक्षक ट्रेनिंग के दौरान काफी सख्ती बरत रहे थे। इसी का जब कुछ होमगार्ड के जवानों ने विरोध किया तो उन्हें पीट पीट कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद ट्रेनिंग ले रहे सभी होमगार्ड के महिला और पुरुष जवान विरोध पर उतर आए और कैंपस को घेर लिया। साथ ही एनएच-30 पर आगजनी कर रोड को जाम कर दिया और ट्रेनर को हटाने की मांग करने लगे। हालांकि इस मामले में कैंपस में घुसकर हंगामा करवाने के आरोप में 3 बाहरी लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान बेटा थाना क्षेत्र के गुलामली चक निवासी उज्जवल कुमार, विक्की कुमार और सुमित कुमार के रूप में की जा रही है। इनके खिलाफ अफवाह फैलाने और जवानों को भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। आजकल सोशल मीडिया पर कानून को ठेंगा दिखाने का एक फैशन सा चल पड़ा है। आरा में भी खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाने के साथ साथ शराबबंदी को मुंह चिढ़ाता एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 शख्स शराब पार्टी करते हुए हाथ में हथियार लहराकर भोजपुरी गाने पर रील बना रहे हैं। साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ये दोनों शख्स शराब और तमंचे के साथ ही सिगरेट का टशन भी दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर इनमें कानून का खौफ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये वायरल वीडियो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चकिया गांव का बताया जा रहा है, जो करीब 10 दिन पहले का है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं जब इस वायरल वीडियो के बारे में भोजपुर एसपी से जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस तरह के वीडियो के संज्ञान में होने से इनकार कर दिया। लेकिन जानकारी के बाद भोजपुर पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई है और पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच कर इसमें दिखाई दे रहे शख्स की पहचान करने और उन पर कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। हाजीपुर में नेशनल हाईवे पर एक कार में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि ड्राइवर के सूझबूझ से कार में सवार 2 महिला सहित 5 लोगों की जान बाल बाल बच गई। घटना हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग के पासवान चौक की है, जहां कार के इंजन में लगी आग ने पूरे कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार धू धू कर जलने लगी। आनन फानन में कार में सवार यात्री अपने सामान को लेकर कार से बाहर निकले और अपनी जान बचाई। कार सवार 5 लोग दिल्ली से पटना पहुंचे थे और देर रात पटना से एक किराए की गाड़ी से समस्तीपुर जा रहे थे, लेकिन हाजीपुर के पासवान चौक के पास कार में आग लग गई। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने मिट्टी और पानी से कार में आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में मौके पर औद्योगिक थाना की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुँच चुकी थी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस बीच हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ से जाम हो गया और करीब 2 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। भागलपुर के मिर्जान हाट निवासी प्रियंका स्कूल वैन चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रही है और अपने 2 बेटियों को पढ़ा भी रही है। यही नहीं, प्रियंका खुद भी पढ़ाई कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। झारखंड के गोड्डा की रहने वाली प्रियंका की शादी 2012 में भागलपुर के किशोर शाह से हुई थी, लेकिन प्रियंका ने शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी और 2017 में बीएन कॉलेज भागलपुर से ग्रेजुएशन किया। प्रियंका के पति कई सालों से स्कूल वैन चलाते हैं, तो प्रियंका ने कोरोना काल में भी गाड़ी चलाना सीख लिया और अपने पति के साथ मिलकर स्कूल वैन भी चलाने लगी और दोनों मिलकर कमाने लगे। प्रियंका आज हर जिम्मेदारी निभाने के साथ ही
डिफेंस और रेलवे के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रही हैं और इसमें प्रियंका को पति किशोर का साथ भी लगातार मिलता है। प्रियंका की मेहनत, उनकी सोच और जज्बा काबिले तारीफ है और इस तरह प्रियंका समाज के लिए नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम कर रही है। पलामू पुलिस ने अफीम माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और सैकड़ों एकड़ में लगे पोस्ते की खेती को नष्ट कर दिया। दरअसल पलामू उपायुक्त और एसपी मनातू थाना क्षेत्र के रंगिया पंचायत के कुंडीलपुर गांव ग्रामीणों की समस्या सुनने पहुंचे थे। इसी दौरान रास्ते में चारों तरफ बड़े पैमाने पर अफीम की खेती दिखाई दी, जिसके बाद एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अफीम की फसल को नष्ट करवाया। वहीं ग्रामीणों से अफीम की खेती छोड़ रोजगार से जुड़ने और पारंपरिक खेती करने की अपील की। लोगों को बताया गया कि अफीम की खेती करना गैर कानूनी है और इससे उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। एसपी ने वहां की महिलाओं को अपने स्तर से आर्थिक मदद भी की और सुरक्षा का भरोसा देते हुए भयमुक्त होकर विकास के मुख्यधारा से जुड़ने को कहा। बता दें कि मनातू थाना क्षेत्र के कुंडीलपुर समेत कई गांव में बड़े पैमाने पर पोस्ते की खेती कर अफीम निकाली जाती है। लखीसराय में टमाटर की खेती करने वाले किसान काफी परेशान हैं। बढ़ैया प्रखंड के किसानों ने बड़ी ही उम्मीद से टमाटर की खेती की। खेतों में टमाटर की पैदावार भी बम्पर हुई, जिसे देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे। सोचा कि इस बार मुनाफा अच्छा होगा, लेकिन अब किसानों को बाजार नहीं मिल रहा है, जिससे टमाटर उत्पादक किसान परेशान है। बता दें कि बढ़ैया प्रखंड इलाके में टमाटर की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ के टमाटर का डिमांड बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, बेगूसराय, समस्तीपुर समेत अन्य जिलों में भी रहता है, लेकिन इस बार दूसरे जिलों से व्यापारी टमाटर की खरीदारी के लिए लखीसराय नहीं पहुँच रहे हैं। ऐसे में टमाटर खेतों में पड़े हैं, जिससे किसानों के सामने औने पौने दामों पर टमाटर बेचने को मजबूरी है। किसानों ने बट्टा लेकर टमाटर की खेती की थी, लेकिन अब किसानों की मेहनत खेतों में पड़ी पड़ी सड़ रही है, जिससे किसान मायूस हैं और इस बात का डर उन्हें सता रहा है कि मुनाफा तो छोड़िए, अगर लागत भी नहीं निकली तो उनका क्या होगा। गुमला जिले के चैनपुर मुख्यालय के साप्ताहिक बाजार में लोगों ने बच्चा चोर के अफवाह में एक युवक की पिटाई करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को लोगों ने बचाकर अपने कब्जे में ले लिया और थाने लाकर जांच में जुट गई। जांच के बाद पता चला कि आरोपी युवक चैनपुर के रतौलिया बस्ती में दो छोटे बच्चों से बात कर रहा था और यह देख जब बच्चों की मां ने युवक से पूछताछ करनी चाहिए तो वह युवक वहां से भागने लगा, जिस पर बच्चों की मां ने शोर मचाया तो कुछ लोगों ने उस युवक को दौड़ाकर साप्ताहिक बाजार में धर दबोचा और उससे पूछताछ करते हुए उसकी पिटाई करने लगे। यह देख बाजार आए सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए और आरोपी को घेर लिया। आरोपी युवक नशे की हालत में था और पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि नशे की हालत में वह उस ओर चला गया था और बच्चों की मां द्वारा पूछताछ से डरकर वह भाग रहा था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। कटिहार के स्वर्णलता कुमारी की जीविका से जुड़ाव की कहानी बेहद खास है। जीविका से जुड़कर स्वर्णलता कुमारी ने अपने बेटे के सांसों की डोर को टूटने से बचा लिया। दरअसल स्वर्णलता का 18 साल का बेटा गंभीर रूप से बीमार था और इलाज के लिए करीब 7 लाख रुपयों की जरूरत थी। स्वर्णलता ने हिम्मत नहीं हारी और अपने ग्रामीण महिलाओं के साथ मिलकर शुरू किए गए जीविका समूह के माध्यम से अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया और इसी से रुपए जुटाकर अपने बेटे का इलाज भेलोर में कराया और अमन राज की जिंदगी बचाई। आज स्वर्णलता इसी अगरबत्ती उद्योग के जरिए न सिर्फ खुद की जिंदगी में खुशबू बिखेर रही है, बल्कि अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। 5 फरवरी को सीएम कटिहार में समाधान यात्रा के दौरान उन्हें विशेष रूप से सम्मानित भी करेंगे। उनके सम्मान को लेकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली अन्य जीविका दीदियों में भी खुशी की लहर है। जहानाबाद में इंटर की परीक्षा शुरू होने के साथ शहर में जाम की समस्या गहराने लगी थी, जिसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और जाम की समस्या के समाधान के लिए एसडीओ मनोज कुमार और एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे पुलिस दल बल के साथ सड़क पर उतरे। प्रशासन की टीम ने अरवल मोड़ से फिदा हुसैन मोड़ तक सड़क के किनारे के दुकानों के सामान को समेट दिया। सड़क पर अतिक्रमण कर लगाए गए साइन बोर्ड और अन्य संरचनाओं को भी हटा दिया गया।
इस दौरान एसडीओ ने दुकानदारों को सड़क का अतिक्रमण नहीं करने की कड़ी हिदायत भी दी। अपने सामान को अविलंब हटाने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चलता रहेगा। हालांकि अचानक शुरू किए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान से सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति देखी गई। बता दें कि इंटर की परीक्षा की वजहों से वाहनों की आवागमन बढ़ने के बाद शहर के मेन रोड समेत ब्रांच रोड में जाम लग रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गुमला पुलिस ने भारी मात्रा में अफीम की खेती को नष्ट किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुमला सदर थाना क्षेत्र के पतिया इलाके में ग्रामीण महिला लूडो खड़िया के खेत में अफीम की फसल तैयार कर रही है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट रश्मि मिंज की अगुवाई में एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल और थानेदार विनोद कुमार सहित पुलिस बल की टीम गांव पहुंची और देखा कि खेतों में अफीम की फसल तैयार हो चुकी है, जिसके बाद करीब 50 डिसमिल से अधिक भूमि पर तैयार हो रही अफीम की खेती को गुमला पुलिस ने नष्ट कर नशे के कारोबार को बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पूरे मामले की छानबीन की गई और ग्रामीणों से जरूरी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान इस अवैध खेती की मुख्य भूमिका रांची सहित बाहर के लोगों की भी सामने आई है। बता दें कि इस इलाके में अफीम तस्कर खेती को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं। फिलहाल पुलिस ने जानकारी के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर संलिप्त लोगों की तलाश में जुट गई है। बोकारो के पेटरवार प्रखंड के पेटरवार बाजार का हाल बेहाल है, जिससे किसान परेशान हैं। दरअसल इस बार फूल गोभी और बंद गोभी की पैदावार बम्पर हुई है और किसान अपने सब्जियों को लेकर बाजार पहुंच रहे हैं। किसानों का मानना है कि कोरोना के बाद से बाहर रहने वाले लोग भी अपने शहर वापस आकर खेती पर निर्भर हो गए, जिससे पैदावार भी ज्यादा हो रहा है। हालात ये है कि बाजार में फूल गोभी की कीमत 2 रुपए किलो तो बंद गोभी 1 रुपए किलो बिक रही है। वहीं बहुत से किसानों की सब्जी तो बिक भी नहीं पाती है, जिससे किसान अपनी सब्जियों को बाजार में ही छोड़कर चले जाते हैं। इस बार दूसरे जिलों से व्यापारी भी खरीदारी के लिए नहीं पहुँच रहे हैं, जबकि पेटरवार सब्जी का सबसे बड़ा मंडी है, जहाँ बोकारो, बेरमो, चंदपुरा, कथारा, जैनामोड़, गोमिया, तीनूघाट, साड़म सहित कई जगह से खरीदार आते हैं। किसान मानते हैं कि अगर इन सब्जियों को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होती तो उनकी मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं होती।